बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन्स। अब बेसिकली इस स्टेटमेंट की अगर हम लोग प्लॉट देखें तो हमने ये देखना है कि सेल जो है वो किस तरह से अपनी प्रोटीन बनाता है। हमें पता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल हैं, लाइक एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं प्रोटीन हैं, और एंजाइम्स हमारी बॉडी के सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ सेल प्रोड्यूस दीज प्रोटीन्स बाय यूजिंग आरएनए। एक बड़ा सिंपल सा वर्ड आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली ट्रेवल होती है बाय सेंट्रल डोग्मा। अच्छा जी, अब ये सेंट्रल डॉगमा जो है ये हमारे पास दो बेसिक जो प्रोसीजर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है जी हमारे पास दैट इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। पहला प्रोसेस। दूसरा जो है दैट इज नॉन एज ट्रांसलेशन। अब देखें, ट्रांसक्रिप्शन है हमारे पास और ट्रांसलेशन है। ये दो फिनोमिनाज हैं जो कि हमारे पास शामिल होते हैं सेंट्रल डोग्मा में, और इसी के ज़रिए से जो हमारे पास सेल है वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा जी, अब ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कन्वर्ट होती है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन है इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो सेल किस लैंग्वेज के अंदर डील करता है? दो बेसिक लैंग्वेजेस को डील करता है, जिसमें से पहली लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास बेसिक लैंग्वेज है जो डीएनए से आरएनए तक महदूद होती है। दूसरा जो है वो है जी हमारे पास अमाइनो एसिड। अब होता क्या है कि आरएनए जो हैं ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्रोटीन। अच्छा, और ये प्रोटीन के अंदर कन्वर्जन का जो हमारे पास फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या होगा ज़रा देखिएगा। आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन थी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और प्रोटीन के अंदर इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स। सो दैट इज अ ट्रांसलेशन, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ये इसमें जेनेटिक कोडॉन के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने अमाइनो एसिड को रीड कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास फिनोमिना है। इसमें एक और चीज़ ऐड करते जाएं कि डीएनए जो आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है वो वाला स्पेसिफिक पार्ट है जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, दैट कैरीज अ स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो जीन बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, और फिर वही जीन का जो आरएनए है वो हमारे पास प्रोटीन के अंदर। यहां पर याद रखिएगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए है। ऑल्दो ट्रांसलेशन के अंदर तीनों आरएनए ही हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। दैट इज सेंट्रल डोग्मा। अब हम लोग इसकी तरफ चलते हैं, एक विजुअल को देखते हैं जिसमें हम लोगों को आइडिया होगा कि एक्चुअली ये प्रोसीजर जो है वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है। देखिए, अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग अब थोड़ा सा इसको विजुअली देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली ये सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस जो है
वो किस तरह से होता है। वीडियो सोर्स है हमारे पास योर जीनोम की साइट से हम लोगों ने ये वीडियो ली है और इसमें हम लोगों ने देखना है कि डीएनए टू प्रोटीन किस तरह से। हम लोगों के सामने एक सेल नज़र आ रहा है, ये सेल दैट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसी सेल के अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तरफ देखें जिसमें सेंट्रल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस हमें नज़र आता है, एंड दैट न्यूक्लियस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 के करीब क्रोमोसोम होते हैं और हर क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास डीएनए से मिलकर बना होता है, विच आर पैक्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। अब इसका एक स्पेशल पार्ट जो है डीएनए का, जो कि स्पेशल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इसको हम लोग बोलते हैं जीन। अब ये जो जीन है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी जीन की इंफॉर्मेशन को जो है वो कन्वर्ट करा जाता है इनटू आरएनए बाय यूजिंग आरएनए पॉलीमरेजेस। आरएनए पॉलीमरेजेस इसके साथ अटैच होते हैं डीएनए के साथ, और फ्री जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर आके अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये अरेंज होते हैं, एक कंप्लीट जीन को जो है वो हमारे पास रीड करते हैं, तो जो प्रिपेयर्ड आरएनए है वो हमारे पास सेपरेट होता है। दैट सेपरेट आरएनए इज नॉन एज मैसेंजर आरएनए बिकॉज इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। अब इस जो हमारे पास आरएनए आया है, इस आरएनए के अंदर कुछ ऐसे कोडॉन्स भी मौजूद हैं जिनका रोल नहीं होता, तो उसको काट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। फिर इस आरएनए का ट्रेवल होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटसाइड द साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल। तो जैसे ही ये साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्रीज एक्ट करती हैं, जिनको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। ये अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ और फिर इसको इंफॉर्मेशन को अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आते हैं यहाँ पर ट्रांसफर आरएनएस। अब ट्रांसफर आरएनएस हैविंग अमाइनो एसिड एट देयर एंड, और इनके एक एंड पेंटिकोडॉन जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास सिस्टम होता है, ये जैसे ही उस साइट के ऊपर जाते हैं तो हर जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमाइनो एसिड डिलीवर करता है और सेपरेट होता जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हमारे पास तमाम के तमाम जो कोडॉन्स हैं उनको रीड नहीं किया जाता और आखिरी अमाइनो एसिड जो है वो आके अटैच नहीं हो जाता। जैसे ही आखिरी अमाइनो एसिड अटैच होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फ्रीली हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है और अपना रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर जो है वो अटेन कर लेती है, जिसको हम लोग प्रोटीन का नाम देते हैं। और ये प्रोसेस है हमारे पास जिसमें सेल जो है वो डीएनए से एक मुकम्मल प्रोटीन जो है वो बना रहे होते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।